गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन इस लेक्चर में वीटी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। वीटी ग्राफ मैंने आपको बताया था क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अपन आगे बढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर के बारे में कुछ बात कर लें। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन टाइम ग्राफ स्टार्ट करने से पहले अपन ने स्लोप्स का कुछ आइडिया लिया था। अपन ने देखा था स्लोप कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है और कब जीरो होती है। उसके बाद अपन ने जब पोजीशन टाइम ग्राफ देखा तो वहां पे अपन ने कुछ पैरामीटर्स के बारे में देखा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन दोनों के बारे में अपन ने चर्चा करी पोजीशन टाइम ग्राफ में कि कब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, कब डिक्रीज करेगी, कब कांस्टेंट रहेगी। एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें पता चला क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अब आज अपन वीटी ग्राफ पढ़ेंगे। वीटी ग्राफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला लिखूं तो a इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाय dt। क्या सब लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अगर a इज इक्वल्स टू dv बाई dt होता है तो इसका मतलब ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये अपने को क्या बताती है, स्लोप बताती है। यानी कि वीटी कर्व की जो स्लोप होगी वो हमें क्या बताएगी, एक्सेलरेशन बताएगी। अपन ने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने एक्स और वाई एक्सिस बनाया था, वहां पे अपन ने स्लोप देखी थी dy बाई dx आती है। उसी तरह से xt कर्व की स्लोप अपन ने देखी, वेलोसिटी आती है। तो यहाँ पे vt कर्व है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम में कर्व है, तो उसकी स्लोप क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, अगर अपने को इतनी बातें पता हैं, इतना अपने को समझ में आ रहा है कि अब जो अपनी वीटी ग्राफ पे जो स्लोप आएगी वो एक्सेलरेशन होगी, तो अपन इसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो आइए आज इस लेक्चर में भी अपन वीटी ग्राफ के कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व अपन देखेंगे यहाँ पे और उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर अपन इनको एनालाइज करना सीख जाएंगे तो इन सब पैटर्न्स को तो अपन आने वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, है ना। अपने को क्वेश्चंस लगाते टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इवन अपन कुछ क्वेश्चंस को जो कि वर्ड्स में लिखे होंगे, आप उसको ग्राफ पे मनी मन प्लॉट करके एक विजुअल अपना एनालाइजेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहला ग्राफ अपन देखते हैं। यहाँ पे अपन, जैसे कि मैंने आपको एक्सटी ग्राफ के लिए बताया था, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वहां पे अपन ने पोजीशन लिया था। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे अपन क्या ले रहे हैं, v। ये v क्या है, आपका वेलोसिटी है, और t यहाँ पे आपका क्या है, ये टाइम है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको अपन बोल देंगे ओरिजिन। यहां पे कोऑर्डिनेट आपके हो गए 0,0। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जब टाइम t बराबर 0 है तब इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कुछ v0 है, कुछ भी हो सकती है। v0 की जगह 5 मीटर पर सेकंड रख दीजिए, 2 मीटर पर सेकंड रख दीजिए, कुछ भी एक वेलोसिटी है क्या, v0 मीटर पर सेकंड। टाइम को अपन सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड में। आई होप आप सब लोगों को ये वाली बात पता है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों को। तो अगर t इक्वल टू 0 पे v0 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड या वेलोसिटी है, तो अपन ने क्या देखा, अपन थोड़ा सा और आगे गए, 3 सेकंड, 2 सेकंड और 1 सेकंड। जब मैं 1 सेकंड का आगे बढ़ा तब मैंने क्या देखा, तब भी इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ रही है, v0। कैसे देखा, ऊपर से एक लाइन ड्रॉप कर दी, यहां से एक लाइन ड्रॉप कर दी और इस लाइन को थोड़ा सा आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो यानी कि आपने क्या देखा, हर टाइम ड्यूरेशन पे आपको सेम वेलोसिटी मिल रही है। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट। आप एक गाड़ी पे चल रहे हैं और टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप अपना एक्सेलरेटर को एक ही जगह पे रख रहे हैं, यानी कि आपका जो स्पीडोमीटर है उस पे जो स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड ही आ रही है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपने एक्सेलरेटर से पांव वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, हटाया नहीं है ना। बिल्कुल जैसे आजकल क्रूज कंट्रोल गाड़ियां आ रही हैं, अपन बटन दबा के छोड़ देते हैं और गाड़ी अपनी एक स्पीड पे चलती रहती है, आप हर जगह से मुक्त हो जाते हैं ना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो कुछ उसी तरह का सीन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, गाड़ी एक ही स्पीड से बढ़ती जा रही है और टाइम बढ़ता जा रहा है। तो पहली चीज तो अपन ने क्या लिखी, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट।
अच्छा, अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, याद करिए पिछले कुछ लेक्चरों में अपन ने बात करी थी, इवन लास्ट लेक्चर में भी अपन ने ये वाली बात करी थी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। कैसे, आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी। क्या आपने ये वाली चीज नोट करी थी? यहां पे डीवी बाई डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कैसी आ गई, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया यहां पे, ए बराबर जीरो। तो इस ग्राफ के अंदर अपन ने दोनों चीजें पता कर ली कि वेलोसिटी तो कैसी है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, इसका जीरो आ रहा है। और सिमिलरली अगर आप मेरे लास्ट लेक्चर को रेफर करेंगे तो वहां पे इसको अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन से भी बता रखा है। सो यू कैन गो ऑन विद द प्रीवियस लेक्चर एंड स्टडी अबाउट दिस। आगे चलते हैं दूसरे ग्राफ के ऊपर। यहां पे अपन सिर्फ एनालाइजेशन कर रहे हैं, है ना, तो कोई भी ये मत सोचिएगा कि अपन इसमें और आगे डेप्थ में क्यों नहीं जा रहे हैं। यहां पे अपन कोई वैल्यूज नहीं ले रहे हैं, केवल एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को परख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले, भाई ठोकर खा के आगे बढ़ने से अच्छा पहले ही देख लें कि आगे क्या आने वाला है। तो अपन कुछ पैटर्न्स देख रहे हैं, कुछ फॉर्मेट्स देख रहे हैं, इनको पता करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आइए अगला ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ के अंदर भी क्या है, आपका y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम है, और ये आपका ओरिजिन हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, एट टाइम t इक्वल टू जीरो आपकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। यानी कि इस ग्राफ के लिए आप बोल सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही अपन ने एक्सटी ग्राफ में भी देखा था, तो वहां पे भी अपन ये कह सकते थे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस आप आगे जा रहे हैं या इक्वल पोजीशन आप कवर करते जा रहे हैं। तो अब यहां पे भी अपने को क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। आपको पता है वीटी कर्व का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं और उस पे अपन थीटा लेते हैं और उसके बाद अपन उसकी स्लोप फाइंड करते हैं। तो लेट्स से कि मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया और एंगल अपन जो लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, यानी कि उल्टी घड़ी की दिशा में अपन एंगल को मेजर करते हैं। तो लेट्स से कि मैंने यहां पे एंगल ले लिया क्या, थीटा 1। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे भी एक एंगल ले लूं और इस एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके लिख दूं थीटा 2, तो आप मुझे बताइए क्या ये दोनों एंगल अलग अलग होंगे या सेम होंगे, सेम होंगे, दिख रहा है, जितना ये एंगल होगा उतना ही वो एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कभी भी ऐसे एंगल निकालेंगे तो हमेशा सेम आएंगे। तो चलिए अभी सेम एंगल की बात अपन छोड़ते हैं, पहले ये देखिए कि थीटा 1 और थीटा 2, अगर आपने बोल दिया कि थीटा 1 और थीटा 2 सेम है, तो अब ये बताइए मुझे कि ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है ये 90 से बड़े हैं या छोटे हैं, यानी कि 90 डिग्री से बड़े हैं या छोटे हैं। तो अपने को दिख रहा है कि ये कैसे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर ये 90 डिग्री से छोटे हैं तो अपन टेन थीटा को याद करें। क्यों, क्योंकि भाई अल्टीमेटली स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। और टेन थीटा में अगर अपन 10 की टेबल याद करें 0 से 90 तक, वो पॉजिटिव होता है, 90 के बाद नेगेटिव होता है। तो अगर 90 से छोटे हैं ये एंगल तो टेन थीटा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी कैसी है, पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वीटी कर्व की स्लोप होती क्या है, एक्सेलरेशन होती है। तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ गया अपना यहां पे, पॉजिटिव। अब आप में से कौन मुझे ये बता सकता है कि ये जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है ये कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? हाँ भाई महारथी बताइए क्या है यहां पे। आप इस कर्व को देख करके क्या बता सकते हैं कि ये गाड़ी जो है एक ही रफ्तार से चल रही है। ठीक है, अपन ने यहां पे क्या बोला, अच्छा अभी तक तो अपन ने उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। अभी आप मुझे बताइए जो एक्सेलरेशन है इसका पॉजिटिव है, तो आप इसकी वेलोसिटी पे क्या कमेंट कर सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, एक ही गति से चल रहा है या गति धीरे होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? कैसे बताया आपने, इसके पीछे आपकी ने क्या सोचा कि एक ही गति से चल रही है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और इसके जो थीटा है वो सेम है। यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालेंगे तो वो सेम आएगी। अगर स्लोप हर जगह सेम है तो यानी कि हर पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, सेम, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। क्या यही बोलना चाह रहे हैं आप? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कैसा है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी,
वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो अपन लिख सकते हैं इसकी वेलोसिटी पे कमेंट कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने बहुत अच्छे से समझा इस चीज को। अगर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन होंगे कैसे, सेम डायरेक्शन में। अपन ने देख लिया कि एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। समझ में आया सबको कैसे हुआ ये? वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होने का मतलब है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इसलिए अपन कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। नोट कीजिए यहां तक। तो आप लोगों ने नोट किया है, समझ में आया ये? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और कुछ और पैटर्न्स देखते हैं ग्राफ के। तो अब एक ये नया अपने पास पैटर्न आया है। यहां पे अगर मेंशन नहीं है तो अपन यहां पे लिख देते हैं टी। ठीक है, ये अपना टाइम डिनोट कर रहा है और ये अपनी वेलोसिटी है। अब यहां पे देखिए, अगर ये अपना ओरिजिन है तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी कैसी है, 0, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। बताइए क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, क्या हो रहा होगा यहां पे? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे कमेंट करिए, तो क्या यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है, क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रही है वेलोसिटी। इसमें आप बोल रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या आपने कैसे अप्रोच किया, क्या आपने स्लोप निकाली इसकी? तो किस बिहाफ पे आप ये बोल रहे हैं? आपको थोड़ा तो अब टेक्निकल होना पड़ेगा। अब अपन सब कुछ जानते हैं, तो अब आप अपनी अपनी कॉपीज में इसकी स्लोप कैलकुलेट करिए। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एंगल मार्क करेंगे। तो ये एक मैंने एंगल लिया θ1, एक ये एंगल लिया θ2। हाँ भाई महारथी, क्या इस तरह से एंगल मार्क करे आपने? तो क्या आप कमेंट करना चाहेंगे θ1 और θ2 बराबर है या अलग अलग है? बराबर है। चलो, तो θ1 इक्वल टू θ2 ये मैंने लिख दिया, आपने कहा और मैंने लिख दिया। अब मुझे ये बताइए, क्या ये 90 डिग्री से बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं। अगर ये 90 डिग्री से बड़े हैं, भाई 90 डिग्री क्या होगा, ये इस तरह से देखो ना, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर में एक लाइन, तो 90 तो इतना ही हुआ, 90 से बड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब ये 90 डिग्री से मैंने बड़े बना दिए। अब आपको पता है कि tan थीटा में 0 से 90 तो पॉजिटिव होता है, 90 के ऊपर नेगेटिव होता है। तो इसका tan थीटा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर tan थीटा नेगेटिव, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इसकी जो स्लोप होगी वो भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अब VT ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? एक्सेलरेशन। अगर स्लोप नेगेटिव है तो यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, A इज इक्वल्स टू नेगेटिव। समझ में आया इतना? अब बात आती है, अपने को अब क्या पता करना है, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो आ गया, लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है? तो ये आप कैसे बताते हैं? आप देखते हैं इसमें क्या थीटा, और आपने क्या बोला, थीटा चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सर आप इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, स्लोप कैसी आएगी? सेम आएगी। तो यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कैसा है? कांस्टेंट है। आई बात समझ में? नेगेटिव है और कैसा है? कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है, इसका मतलब कोई ना कोई ब्रेक लगा रहा है गाड़ी में, तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। अगर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है तो यानी कि वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। तो अपन ने एक कमेंट और कर दिया और वो हैशटैग लगा के अपन ने लिख दिया, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्या किसी को कोई दुख दर्द समस्या इतनी चीज में? वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? डिक्रीजिंग। अब इमेजिन कीजिए, मैंने आपको दो बातें बताई थी। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
तो यहां पे वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीजिंग है। तो एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अपन ने साइन कन्वेंशन देखे थे, ऊपर जाने वाली चीजों को पॉजिटिव, नीचे जाने वाली चीजों को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या है यहां पे, नेगेटिव, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन, नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, अपोजिट होना चाहिए। तो नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव। समझ में आ गया। चलो अपन एक बार और आज इस लेक्चर में फिर से अपन एक और बार यहां पे अपनी कुछ चीजों को वापस से रिवाइज कर देते हैं। मेरे को रिपीट करने में तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपकी चीजें समझ में आ रही हैं। क्या ये सेम डायरेक्शन है और ये सेम डायरेक्शन है? तो इन दोनों के केस में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ये अपोजिट हैं तो यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अपना एक्सेलरेशन क्या आया, नेगेटिव आया। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो बताइए, चलिए आप मुझे कहां कहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। नीचे जाने वाला एरो मैंने क्या बताया, नेगेटिव, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव। तो बताइए यहां पे देख करके कहां कहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्या यहां पे एरो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन का, एक केस तो ये हो गया। यहां पे एक्सेलरेशन पे ऊपर जा रहा है तो क्या ये लूंगा मैं, नो। और यहां पे यस। तो ये दो केस हो गए, ठीक है। अब आप यहां पे आइए, वेलोसिटी अपन ने क्या बोला, इज डिक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो सीधा सा मतलब है वेलोसिटी, ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी की रफ्तार कम हो रही होगी। वेलोसिटी डिक्रीज कहां पे हो रही है, क्या यहां पे डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहां पे डिक्रीज हो रही है। तो क्या मैं इस केस को तो कैंसिल आउट कर दूं और इस केस को ले लूं। अब यहां पे अपन ने एक्सेलरेशन तो क्या लिया था, नेगेटिव, और वेलोसिटी यहां पे डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर जाने वाली चीजें अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने यहां पे वेलोसिटी को क्या लिया, पॉजिटिव। मेरे ख्याल से काफी आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। चलिए आगे चलते हैं दूसरे ग्राफ के ऊपर। ये अपना एक और वीटी ग्राफ है, एक नया पैटर्न है। यहां पे ये अपना ओरिजिन है और ओरिजिन पे आप देख रहे हैं कि टाइम एट टी इक्वल टू 0, वेलोसिटी भी 0 ही है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो अपन यहां पे क्या निकालेंगे, फिर से अपने को स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप निकालने के लिए थीटा मार्क करना पड़ेगा। थीटा यहां पे कैसे मार्क करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालने के लिए सीकेंट डालते हैं, एक पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं। तो यहां पे अगर सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले लूं एक, और यहां पे एक टेंजेंट डाल दी, एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे और एक इस पे टेंजेंट डाल दी, और एक पॉइंट और ले लेता हूं मैं यहां पे और एक इस पे भी अपन ने टेंजेंट डाल दी। तो अब आप मेरे को बताइए, ये अपना हो गया थीटा 1, ये हो गया थीटा 2 और ये हो गया अपना क्या, थीटा 3। कौन सा थीटा बड़ा है बताइए, थीटा 3। तो यानी कि थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। यानी कि आपने क्या बोला, थीटा 1 सबसे छोटा है और थीटा 3 सबसे बड़ा है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये सबके सब 90 से बड़े हैं या छोटे हैं, बताइए। क्या ये 90 से बड़ा है, छोटा है। क्या ये 90 से बड़ा है, छोटा है। क्या ये 90 से बड़ा है, छोटा है। ये भी छोटा है। तो सबके सब कैसे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर सबके सब 90 डिग्री से छोटे हैं, इसका मतलब इनका टेन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अपन ने लिख दिया यहां पे टेन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसकी स्लोप कैसी हो गई, पॉजिटिव। और वीटी कर्व की स्लोप होती क्या है, बताइए जल्दी से। वीटी कर्व की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, पॉजिटिव। बढ़िया जवाब आया यहां तक समझ में। अब बात आती है
कि भाई एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। तो भाई क्या कमेंट है यहाँ पे, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? आपने देखा ये सबसे छोटा था, ये सबसे बड़ा था, और ये सबके सब कैसे 90 से छोटे हैं। तो 10 की अगर अपन टेबल याद करें, अगर लेट से कि 10 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, लेट से कि ना 90 से भी थोड़ा सा छोटा है, तो ये वैल्यू बढ़ती हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा स्लोप यहां होगी, फिर उससे कम यहां पे, फिर सबसे कम स्लोप यहां पे होगी। तो आपकी वजह से मैंने यहां पे लिख दिया कि एक्सेलरेशन एट 3 ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट 2 और एक्सेलरेशन एट 1। मैंने क्या बोला, स्लोप यहां पे सबसे ज्यादा होगी, तो वीटी कर्व की स्लोप होती क्या है? एक्सेलरेशन। तो यानी कि A3 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A1। आगे इतनी सी बात समझ में। तो एक्सेलरेशन कैसा है? इंक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन कैसा है? एक तो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि स्लोप कैसी आई? स्लोप कैसी आई? पॉजिटिव आई, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव। और इस तरह से अपन ने देखा तो इंक्रीजिंग आ गया। अब वेलोसिटी पे अपने को कमेंट करना है, तो वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज हो रही होगी। आपने एक्सेलरेटर पे पांव दबा रखा बढ़िया अच्छी तरह से और गाड़ी भगा रहे हो, तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अपन एक लाइन और यहां पे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। एग्री? क्या सब मेरी बात से हां भरते हैं? चलिए, तो अब अपन ने देख लिया वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। आ जाइए अपने एक्सपर्ट एडवाइस के कॉलम में आए और यहां पे देखें। हाँ भाई, अब यहां पे मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन कहां कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है? अब यहां पे मुझे बताइए एक्सेलरेशन कहां पॉजिटिव है। क्या ये ऊपर जाने वाला अपन ने पॉजिटिव और नीचे जाने वाला नेगेटिव बता रखा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो क्या ये वाला केस ले सकते हैं अपन? क्या ये ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है। क्या यहां में इनमें और इनमें कौन सा केस लेंगे? ये वाला लेंगे। तो इस पे मैंने टिक लगा दिया। अब वेलोसिटी अपनी क्या हो रही थी? इंक्रीज कर रही थी। यहां पे वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो अपन इस केस को नहीं लेंगे और किसको लेंगे? इस वाले केस को। तो इस पे अपन ने डबल टिक लगा दिया। अब यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी देखिए क्या आ रही है? पॉजिटिव। ऊपर जाने वाली चीजें पॉजिटिव ली है, तो वेलोसिटी क्या आ रही है? यहां पे पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब अपन एक कमेंट और ऐड कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। बड़े आसानी से समझ में आ गया अपने को। अच्छा, और इसको समझने का तरीका देखिए, यहां पे बार बार जाने की जरूरत नहीं है अपने को। हमेशा अपन ये वाले ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि अपन ये सब चीजें ड्रॉ करें और फिर एनालाइज करें। सीधा सा एक रूल अपने दिमाग में याद करके रखिए, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी तो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहां पे आपने देखा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। सेम डायरेक्शन का होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी को भी सेम डायरेक्शन में होने के लिए क्या पॉजिटिव होना पड़ेगा? तो इसलिए अपना वेलोसिटी क्या हो गया? पॉजिटिव। बड़े आसानी से अपन ने ये चीजें यहां पे निकाली। तो आप इनको नोट करिए और फिर अपन आगे ये कुछ और ग्राफ्स देखते हैं। तो नोट किया आप लोगों ने, आगे चलते हैं और पैटर्न देखते हैं ग्राफ के। आइए इस ग्राफ में अपन देखते हैं। यहां पे मेंशन नहीं है तो मैंने यहां पे t टाइम दे दिया और v वेलोसिटी। vt ग्राफ अपन देख रहे हैं, तो ये हो गया। यहां पे ये अपना ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको पॉइंट दे देता हूं a, एक इसको पॉइंट दे दिया मैंने b और एक इसको पॉइंट दे दिया c। अब अपने को यहां पे क्या करना है? वही सेम चीज है, स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए थीटा डालना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले यहां पे स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या वो कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी और यहां पे कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो यहां पे स्लोप क्या होगी? 0 यहां की, यानी कि यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। ठीक है, स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ में, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो गया? टॉप पे 0।
अब आप एक चीज समझिए, यहां पे t इक्वल टू 0 टाइम पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे आकर के एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा। धीरे धीरे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो अपन इस ग्राफ को करने से पहले एक सेक्शन बनाएंगे और उसमें अपन एक एक चीजों को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं A टू B और फिर अपन एनालाइज करेंगे क्या? B टू C। ठीक है, इस ग्राफ को अपन ने आधा कर दिया। पहले अपन यहां से लेकर के यहां तक A से B तक एनालाइज करेंगे और फिर B से C तक एनालाइज करेंगे। तो आइए अब यहां पे भी अपने को क्या करना है? स्लोप डालनी है। इसको मैंने बोल दिया θ1, इसको मैंने बोल दिया क्या? θ2। ऐसे ही अपन यहां पे भी स्लोप डालेंगे। इसको मैंने बोल दिया θ3, इसको मैंने बोल दिया θ4। अब आप देखिए यहां पे हो क्या रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन घट रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे स्लोप कम होगी। स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे ज्यादा होगा, फिर इस पॉइंट पे कम होगा। और θ1 और θ2 पे अगर अपन कमेंट करें तो क्या आपको θ1 बड़ा दिख रहा है θ2 से? और क्या दोनों के दोनों ही θ1 और θ2 लेस देन 90 डिग्री है? क्या ये वाली बात भी समझ में आ रही है? अगर 90 डिग्री है तो tan θ क्या होगा? लेस देन 90 है तो tan θ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर tan θ पॉजिटिव है तो यानी कि इसकी जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन अपन यहां पे देख रहे हैं कि ये θ बड़ा है और ये θ कम है। θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और अगर एक्सेलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। अगर यहां पे आपने ज्यादा जोर से ब्रेक लगाए तो यहां पे वेलोसिटी कम होगी, यहां पे थोड़े धीरे ब्रेक लगाए तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी कि अपन वेलोसिटी के लिए कमेंट कर सकते हैं कि V2 ग्रेटर देन V1। क्या ये चीज आपको विजिबल है? V2 ग्रेटर देन V1। या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं कि A से B तक के लिए V2 ग्रेटर देन क्या होगा? V1। यानी कि मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी बजाय इस पॉइंट से। क्या आपको समझ में आ रही है वाली बात? कोई इसमें कोई शंका नहीं है अपने को। क्यों? क्योंकि यहां पे यार एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन जहां कम होगा, आपने जहां पे ब्रेक कम लगाया वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां पे आप बहुत ज्यादा जोर से ब्रेक लगा रहे हो, बस इतना सा ऐसा फंडा लगा लो, तो यानी कि V2 ग्रेटर देन V1। इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है और इस पे कम है। अच्छा, एक्सेलरेशन अपन ने निकाल लिया पॉजिटिव है। क्या कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है? ये इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है, यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम होता जा रहा है, यानी कि डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो अपन यहां पे लिख दूं उसको मैं, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको अपन डिक्रीजिंग, नीचे के एरो को मैं क्या बोल रहा हूं? डिक्रीजिंग। या ये लो डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो बहुत बढ़िया, अपन ने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। ये A से B तक की कहानी अपन ने निकाल ली। क्या किसी को कोई समस्या आई अभी तक? यहां पे कोई भी डाउट हो तो पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सब समझ में? आगे चलते हैं, B से C तक की कहानी देखते हैं। अब यहां पे यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? B पॉइंट पे 0 है, और अगर यहां पे 0 है तो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहां तक आ रहा होगा। यानी कि एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या कर रहा है? बढ़ रहा है।
अगर एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, ब्रेक को तेजी से लगाना चालू कर रहे हो। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, है ना। तो अपन यहां से देखते हैं बी टू सी में कि यहां से लेकर के यहां तक एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी क्या कर रही है, घट रही है। तो अब यहां पे थीटा 3 और थीटा 4 के बारे में अपन एक चीज तो जान गए कि थीटा 3 और थीटा 4 क्या है, 90 से बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े हैं, यानी कि स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। अब ये देखना है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, लेकिन ये कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, कैसा है ये, स्लोप नेगेटिव है और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। अब अपन को ये पता है तो क्या अपन थीटा 3 और थीटा 4 में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस तरह से स्लोप बढ़ रही है तो थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 4 है, यहां पे दिख रहा है आपको कि थीटा 3 ज्यादा बड़ा है थीटा 4 से। अच्छा, अब वेलोसिटी के बारे में क्या कमेंट करेंगे, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी घट रही होगी। अगर वेलोसिटी घट रही है तो अपन एक चीज तो यहां पे कमेंट लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव पे तो अपन अभी बात करेंगे। वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीजिंग, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट होंगे। एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव। आया समझ में। आइए इस चीज को अपन यहां पे भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन अपना क्या था, नेगेटिव था और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। तो अब बताओ मेरे को आप यहां पे कि एक्सेलरेशन कहां पे नेगेटिव है और कहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्या यहां पे है, बिल्कुल यहां पे है। क्या यहां पे नहीं, क्या यहां पे। अब बताइए वेलोसिटी कहां पे डिक्रीज हो रही है, क्या यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इन दोनों केस में क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नहीं, ये तो इंक्रीज का साइन है, यानी कि ये केस अपन नहीं लेंगे। यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यही वाला केस अपने को लेना होगा। अब देखिए एक्सेलरेशन अपना कहां पे है, यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे, और वेलोसिटी देखिए ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की चीजें अपन कैसे लेते हैं, क्या अपन पॉजिटिव लेते हैं ऊपर जाने वाली चीजें, तो वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया, v इक्वल टू पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। नोट कीजिए यहां तक। हाँ भाई, तो समझ में आया सबको ये, किसी को कोई दिक्कत, कोई तो दिक्कत होगी यार, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है। सब समझ में आ गया एकदम अच्छे से। चलो तो अपन मूव करें अगले ग्राफ की तरफ, या थोड़ा और कुछ चर्चा करनी है इन चीजों पे, बोलिए। चलिए तो आते हैं अपन नए ग्राफ की तरफ, और यहां पे भी अपन क्या लिख देते हैं, यहां पे क्या लिखूं मैं, टाइम t, और यहां पे क्या लिखूं, वेलोसिटी v। अब आपको पता है कि ये क्या है, ओरिजिन है, और आपको पता है कि अगर t इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी, ठीक है, लेट्स से कि v0, एक मैं ही दे देता हूं v0, और यहां पे इसका कुछ ना कुछ टाइम रहा होगा, लेट्स से कि t1, या कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे, यानी कि जब 0 सेकंड था तब तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v0, लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा इसकी वेलोसिटी वापस कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये तो अपन ने ग्राफ को रीड कर लिया, ये अपने को समझ में आ गया, लेकिन और ज्यादा डेप्थ में जाना है, इसका मतलब स्लोप निकालनी है। तो इसकी स्लोप अपन निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इस पे थीटा मार्क करेंगे, ये मैंने ले लिया क्या, θ1, इस t1 को मैं यहां लिख देता हूं, और एक और मैंने यहां पे इस पे एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करी, अरे लाइन सीधी नहीं आती यार, और ये हो गया θ2। अब बताइए θ1 बड़ा कि θ2, या दोनों के दोनों सेम है, सेम है, यानी कि θ1 और θ2 कैसे आ गए, सेम आ गए। इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो वो क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों, क्योंकि थीटा हर पॉइंट पे कैसा आएगा, सेम आएगा। और क्या दोनों के दोनों जो थीटा हैं 90 से बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े हैं, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री।
अगर 90 से बड़ी चीज होगी तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया। तो ये अपना हो गया टेन थीटा क्या? नेगेटिव। अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। और वीटी कर्व की स्लोप होती क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया आपका? नेगेटिव। आगे सबको समझ में। अब बात आती है कि जो एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ है तो ये कांस्टेंट रहेगा, बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा? तो ये अपन कैसे पता लगाते हैं? अपन अब इस केस में क्या देखेंगे? थीटा को देखेंगे। तो थीटा बढ़ रहा है, घट रहा है या सेम रह रहा है? सेम रह रहा है। अगर थीटा ही चेंज नहीं हो रहा तो क्या स्लोप चेंज होगी क्या? अगर स्लोप ही चेंज नहीं होगी तो क्या एक्सेलरेशन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो यानी कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड क्या हो गया? कांस्टेंट। आगे समझ में? अब एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब रिटार्डेशन कुछ हो रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी क्या बढ़ रही होगी या घट रही होगी? बढ़ रही होगी। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होता है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है, और एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो यहां पे वेलोसिटी क्या कर रही होगी? तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां पे v इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन कि वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीज कर रही है। अगर इसी चीज को आप यहां पे भी देखना चाहें तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन यहां पे नेगेटिव कहां कहां पे आ रहा है? क्या यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है? नो। क्या यहां पे है? क्या यहां पे है? क्या यहां पे है? अब ये बताइए वेलोसिटी कहां पे इंक्रीज कर रही है? क्या यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है? तो यहां पे अपन डबल टिक कर देंगे। क्या यहां पे डिक्रीज कर रही है? तो अपन इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है तो वेलोसिटी को भी क्या होना पड़ रहा है यहां पे? नेगेटिव। तो इसलिए अपन ने क्या लिखा है? वेलोसिटी को नेगेटिव। छापिए। हाँ जी, तो समझ में आया? अच्छा, इस वाले ग्राफ में अपन एक और चीज देख सकते हैं। यहां पे आप अगर इस ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करें तो देखो एट t इक्वल टू 0 तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? v0 है। लेकिन एट टाइम t इक्वल टू t1 ये वेलोसिटी क्या हो रही है? वापस से 0 हो रही है। तो यानी कि अपन क्या देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है यहां पे इतने रीजन में? जब ये लाइन को यहां से यहां तक देख रहे हैं तो ये वेलोसिटी इतने टाइम में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना? यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पे से बॉडी क्या कर रही है? पलटी मार रही है। और अपन देख रहे हैं लाइन और आगे तक जा रही है। तो अगर आप यहां पे भी अगर इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो ये θ3 जो है ये भी उतना ही है जितना θ2 और θ1 है। तो स्लोप यहां पे भी नेगेटिव है, यानी कि इतने रीजन में भी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। और अगर आप पूरी बॉडी को एनालाइज करें तो पूरे में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, यानी कि कंटिन्यूअसली रिटार्डेशन होता जा रहा है। अगर कंटिन्यूअसली रिटार्डेशन होता जा रहा है तो यानी कि ब्रेक आप लगाना कम करते जा रहे हो और बॉडी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है ना? मतलब वेलोसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो अपन ने क्या देखा? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और फिर अपन ने अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए वेलोसिटी क्या आ गई यहां पे? नेगेटिव आ गई। तो यहां पे दो पार्ट को एनालाइज करना था, एक इतने पार्ट को और एक इतने को। चलिए अब आगे चलते हैं। अपन आज इस लेक्चर का लास्ट एक ग्राफ देखेंगे और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में कुछ बातें करेंगे। आइए देखिए, अब इस ग्राफ के अंदर अपन देखते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है। हाँ जी, तो बताइए यहां पे मैं क्या लिखूं? t टाइम, यहां पे वेलोसिटी v। हाँ भाई, क्या 4-5 ग्राफ में अपनी क्या समझ में नहीं आ रहा है या सोना है या क्या बात है? थोड़ा एनर्जी दिखाओ। अच्छी अच्छी चीजें तुम लोग सीख रहे हो, काफी अच्छे आगे कंपटीशन एग्जाम दोगे तो थोड़ी एनर्जी दिखाओ। चलो, ये क्या है अपना? ओरिजिन। अब
यहां पे अपने को क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के लिए अपन क्या मार्क करेंगे, यहां पे थीटा मार्क करेंगे। तो आइए थीटा मार्क करते हैं अपन। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने इन पे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद इनके ऊपर थीटा लेने हैं अपने को। यहां पे तो क्या हो जाएगा, स्लोप 0, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पे 0। यहां पे एक थीटा, यहां पे एक थीटा, ठीक है। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4, 4 थीटा अपन ने यहां पे मेंशन कर दिए। अब एनालाइज करते हैं, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, घट रहा है। एक्सेलरेशन इज, अच्छा इनको नेमिंग भी कर देते हैं, यहां पे a, इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को c कर दिया, ठीक है। तो अब अपन बात करें a से b में, a से b में एक्सेलरेशन जो है इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, a से b में घट रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन घट रहा है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अगर तो अपन यहां पे अपन ने एक और लाइन लिख दी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब थीटा 1 और थीटा 2 की अगर मैं बात करूं तो बताइए कि ये दोनों के दोनों 90 से बड़े हैं या छोटे हैं, दोनों के दोनों 90 से बड़े हैं, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो यानी कि एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, a बराबर नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। अब एक्सेलरेशन जो है अपन ने देख लिया कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और स्लोप कैसी है इसकी, नेगेटिव है। तो यहां पे थीटा 1 और थीटा 2 पे आप कमेंट कर सकते हैं कि थीटा 1 बड़ा होगा, थीटा 2 बड़ा होगा। भाई जहां पे स्लोप ज्यादा आ रही है वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा है, यहां पे एक्सेलरेशन कम है, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्या वेलोसिटी में अपोजिट हो जाएगा, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी ग्रेटर देन दिस पॉइंट हो जाएगा। यानी कि v2 ग्रेटर देन v1। क्या आपको समझ में आया यहां पे? अगर मैं कह रहा हूं कि थीटा 1 बड़ा है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, और थीटा 2 छोटा है तो इसका एक्सेलरेशन इससे कम होगा। और क्या एक्सेलरेशन धीरे धीरे 0 होता जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी थीटा 2 पे ज्यादा होगी और यहां पे कम होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई यहां पे। अब वेलोसिटी जो है क्या हो रही है, वेलोसिटी इसका मतलब v1 पे, v1 छोटी है, v2 बड़ी है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अपन ने यहां पे लिख लिया वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अच्छा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। आइए अपनी प्रोफाइल की तरफ देखते हैं अपन क्या हो रहा है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन यहां पे नेगेटिव है और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो क्या अपन इस प्रोफाइल को लेंगे, और इस प्रोफाइल में अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी का भी क्या डायरेक्शन आ रहा है, नेगेटिव। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव। आगे समझ में? यानी कि माइनस डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अपन लेते हैं यहां पे B से C में, B से C में देखिए क्या हो रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन 0 है। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी के बारे में क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्या आपको समझ में आ रहा है यहां तक? अगर ऐसा है तो क्या अपन थीटा 3 और थीटा 4 के बारे में कुछ सोच सकते हैं? क्या थीटा 3 और थीटा 4 दोनों के दोनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं? अगर दोनों के दोनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं तो टेन थीटा क्या हो गया इनका, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। टेन थीटा ही तो स्लोप होती है। अरे बेटा, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, अपने को चीजों को समझते हुए चलना है। तो स्लोप क्या हो गई, पॉजिटिव। अच्छा, वीटी कर्व की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव।
अब ये देखना है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। ये किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे। तो अपन अगर ग्राफ से एनालाइज करें तो यहां पे 0 है और धीरे धीरे ही कुछ आगे जा रहा है, तो यार बढ़ ही रहा होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है ना, या कांस्टेंट भी रहा है। तो यानी कि अपन बात कर रहे हैं यहां पे कि थीटा क्या होगा, यहां पे थीटा की कंडीशन कैसी होगी। अगर मैं यहां पे स्लोप देखूं, यहां पे अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं और यहां पे अगर एक्सेलरेशन, तो यहां पे ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा। तो यानी कि θ4 विल बी ग्रेटर देन θ3। भाई अगर θ4 बड़ा है तभी तो इसकी स्लोप ज्यादा होगी ना, और स्लोप है क्या? एक्सेलरेशन। तो θ4 पे यहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और यहां पे एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, ये तो आपने कर दिया एक्सेलरेशन की बात। अगर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है और कैसा है, अपन ने क्या देखा यहां से, इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कैसी होगी? इंक्रीज करती हुई होगी। आपका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही होगी। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब आपकी अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर ये सेम डायरेक्शन में, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। इसको अपन यहां पे भी देख लेते हैं। अपन ने क्या बोला? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग के लिए ये दोनों चीजें हैं अपने पास, और एक्सेलरेशन अपना कैसा था? पॉजिटिव था। तो यानी कि ये वाला चार्ट अपन लेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो देखिए यहां पे जो वेलोसिटी है ये भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसीलिए अपन ने यहां पे क्या लिया? पॉजिटिव वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर में अपन यहीं तक बात करेंगे। अगर किसी को भी कोई समस्या, हाँ बेटा कोई दिक्कत आपको, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब आया तुम्हें समझ में? यस सर। तो आज घर जाकर के सबसे पहले अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं और चीजों को बस रिवाइज नहीं करें और चलने दें। ये एक बार तो हाथों हाथ समझ में आ जाती है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक इनको याद रखने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा।